Hello everyone, my name is Nitin and today we are going to discuss about the rip routing. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टैटिक राउटिंग के बारे में पढ़ा था, वो हमारी स्टैटिक राउटिंग थी जो कि हम मैनुअल तरीके से करते थे और यहाँ पे अब हम लोग रिप राउटिंग करने वाले हैं जो कि हमारी एक ऑटोमेटिक राउटिंग का टाइप है। रिप की फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डीवीआर प्रोटोकॉल है जो कि हमारा ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिप राउटिंग हमारी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करती है जो कि एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। मतलब ये सारे राउटर्स में मिल जाएगी। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होती है वो 120 होती है। दैट मीन्स एक तरीके से किस एक रास्ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कितने चेक पॉइंट्स या फिर कितनी डिस्टेंस कवर अप करनी पड़ेगी, ऐसे एग्जांपल आप मान सकते हो जो कि राउटर से राउटर के बीच में होती है। तो रिप राउटिंग में हमारे पास जो एडी वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो 120 होती है। जो रिप राउटिंग है वो सबनेटिंग और ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेट्रिक का। मेट्रिक यहाँ पे एक टर्म है जिसमें जिसके जरिए हमारे राउटर की जो इन्फॉर्मेशन है एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जाती है और राउटिंग हो पाती है। स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास क्या था कि हमको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता था रूट वन वन बाय वन। तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मैनुअली एंटर करनी पड़ती थी। यहाँ पे एक टर्म है मेट्रिक जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो राउटर की इन्फॉर्मेशन है एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच सेंड आउट करते हैं। और वो मेट्रिक क्या है? होप काउंट, नंबर ऑफ राउटर्स सो फार, कि कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं। रिप के हमारे पास तीन वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड रिप वर्जन 3। 1 हमारा आउटडेटेड हो गया, 2 को हम मोस्टली यूज में लेते हैं, 2 एंड 3 हमारा यूज में आता है। अब देखो यहाँ पे अपडेट टाइमर है। अपडेट टाइमर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है? कि राउटर पे कितने नेटवर्क्स रनिंग में है। ठीक है। और उन पे कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, ये सारी डिटेल्स एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में जो अपडेट जाती है वो 30 सेकेंड्स में जाती है। और अब वो अपडेट दूसरे राउटर पर 180 सेकेंड्स तक होल्ड पे रहती है, मतलब उनके पास अवेलेबल रहती है। आफ्टर 180 सेकेंड्स के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी वो इनवैलिड हो जाती है और 240 सेकेंड के बाद राउटर उस इन्फॉर्मेशन को फ्लश कर देता है। इसी तरीके से हमारा अपडेट टाइमर काम करता है। ठीक है। अब जो रिप राउटिंग है वो क्या करती है? बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को फॉलो करती है जो कि पर्सन के नेम पे डिपेंड करती है, जो कि क्यों यूज होती है? टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है। तो ये बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पे काम करती है। ठीक है। रिप हैज ए मैक्सिमम हॉप काउंट ऑफ 15 नोड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिप राउटिंग है मैक्सिमम 15 राउटर्स तक काम करती है। ठीक है। और राउटिंग अपडेट्स आर सेंट विया द मल्टीकास्ट एड्रेस यूजिंग 224.0.0.9। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने जो आपको ये अपडेट्स बताई कि अपडेट टाइमर, जो राउटर के पास एक राउटर से दूसरे राउटर में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो आफ्टर 30 सेकेंड्स के लिए होती है। तो वो किस एड्रेस के थ्रू जा रही होती है? एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.9, इसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ठीक है। और रिप राउटिंग के लिए राउटिंग सिंबल है आर। अब यहाँ पे देखो, इस रिप राउटिंग को यूज कैसे करना है। जैसे हम लोग स्टैटिक राउटिंग में क्या करते थे, आईपी रूट और उसके बाद हमारे पास जो नेटवर्क होता था और चेक पॉइंट लगाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब तक हम लोग है ना, जो हमारे पास सामने वाले राउटर, मतलब खुद को छोड़ करके रिमेनिंग राउटर्स के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्टैटिक राउटिंग में देनी होती थी। लेकिन रिप में ऐसा नहीं करना है। रिप में हमको क्या करना है? राउटर रिप कमांड चलानी है। कहाँ चलानी है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ये हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ठीक है। यहाँ पे राउटर रिप कमांड चला करके उसका वर्जन बता देना है, वर्जन 2 और 3 वॉट एवर जो भी हम भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेटवर्क बताने। अब ये नेटवर्क किसके बताने? खुद के। मतलब हम जिस राउटर पे ये राउटर रिप कमांड चला रहे हैं उस पे कितने नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करना है बस। और उसके बाद उसकी अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो वो इस तरीके से होगी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। वहीं पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया है।
यहाँ पे हम लोग ये जो रेप राउटिंग है 3 राउटर्स के बीच में करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 राउटर्स ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3। और यहाँ पे जब 3 राउटर्स लिए तो हमको 3 स्विचेस भी चाहिए होंगे। तो 1 2 एंड 3, हमने 3 स्विचेस भी ले लिए। और हम लोग सिस्टम्स, हमें सिस्टम्स भी चाहिए तो हम सिस्टम भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6। अब इन सबको कनेक्शन कनेक्शन बना लेते हैं इन सभी के बीच में। तो राउटर से राउटर के बीच में हमको जैसा पता है कि सीरियल केबल कनेक्ट होती है, मैंने ऑटोमेटिक केबल चूज़ करी है, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है जो भी कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन के बीच में होता है। डेट मीन्स राउटर से राउटर के बीच में सीरियल कनेक्शन, राउटर से स्विच के बीच में क्रॉस केबल, सॉरी स्ट्रेट थ्रू केबल, और स्विच से पीसी के बीच में भी स्ट्रेट थ्रू केबल। तो यहाँ पे हमने हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया है। अब जैसा कि हमको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क डिसाइड कर देते हैं, हमको कौन सा नेटवर्क कहाँ देना है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा नेटवर्क लेके चलेंगे, 10.0.0.1 वाला आईपी यहाँ देना है, 258.0.0.0। और इसके लिए गेटवे क्या देना है, 10 डॉट, सॉरी गेटवे नहीं आएगा, ठीक है। राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे ये वाला आईपी, सीरियल पोर्ट पे हम लोग 20 वाला लेते हैं, 20.0.0.1। ठीक है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 2255.255.255.252। एंड सीरियल के इस वाले पोर्ट पे 20.0. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारे पास राउटर से राउटर के बीच में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बेस्ट सबनेट आईपी /30 वाला होता है, 255.255.255.252। राउटर के सीरियल इस वाले पोर्ट को हम लोग इथरनेट पोर्ट को आईपी देंगे 30.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0। सीरियल 3/0 पे हम लोग आईपी देंगे 40.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.252। ठीक है, और इस वाले पोर्ट को देंगे हम लोग 40.0.0.2। यहाँ पे भी हम लोग /30 वाला सबनेट मास्क यूज़ करेंगे 255.255.255.252। एंड हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट को आईपी देंगे 50.0.0.1 एंड 255.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पे पीसीस को भी हम लोग आईपी असाइन कर देते हैं, 10 वाले नेटवर्क का, 20 वाले नेटवर्क का और 30 वाले नेटवर्क का। ठीक है, तो पीसीस को सबसे पहले आईपी असाइन कर देते हैं यहाँ पे 10.0.0.2। और यहाँ पे गेटवे डाल देंगे राउटर के इथरनेट पोर्ट का आईपी एड्रेस, जो कि हमारा गेटवे होता है। इसी तरीके से हम लोग हर एक पीसी पे कर देंगे 10.0.0.3, 10.0.0.1। इतना काम करने के बाद हम लोग इन पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर्स के बीच में भी हमें आईपी एड्रेस देना है, 30.0.0.2, 30.0.0.1 एंड इस वाले पीसी पे भी 30.0.0.3, 30.0.0.1। इतना सा काम होगा एंड द फाइनल वन सिस्टम्स 50.0.0.2, 50.0.0.1। और यहाँ पे 50.0.0.3, 50.0.0.1। ये हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे सिस्टम्स को दे दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग राउटर पे काम करते हैं, CLI पे जाएंगे, नो, और यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, सबसे पहले फास्ट इथरनेट पे देते हैं हम लोग, फास्ट इथरनेट 0/0। और यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। और नो शटडाउन, नो शटडाउन कमांड से हमारा क्या होगा, पोर्ट एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कनेक्शन ग्रीन हो गया है। इसी तरीके से हम लोग इस पोर्ट से एग्जिट होंगे, एग्जिट होने के बाद हम लोग सीरियल पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 2/0, 2/0 हमारा पोर्ट नंबर है। यहाँ पे देंगे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या देंगे 20.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252। और यहाँ पे भी इस पोर्ट को क्या कर देंगे, एक्टिव। तो हमारा पोर्ट यहाँ से एक्टिव हो चुका है, मतलब पहले वाले राउटर में हमने बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। दूसरे वाले पे भी CLI मोड पे जाएंगे,
नो लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 और यहाँ पे हम लिख आईपी एड्रेस देंगे। सीरियल वाले 2/0 कौन सा वाला है, ये वाला पोर्ट है जो हमारे लेफ्ट साइड का है। यहाँ पे हमको आईपी देना है 20 वाला, 20.0.0.255.255.255.252 और यहाँ पे चला देंगे नो शट डाउन कमांड, जिससे ये वाला पोर्ट एक्टिव हो जाए। देखो हमारा पोर्ट एक्टिव हो चुका है। अगेन यहाँ से एग्जिट होंगे और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 30.0.0.1/255.0.0.0 और नो शट डाउन। तो यहाँ से हमारा एक इथरनेट पोर्ट भी एक्टिव हो जाएगा। अगेन एग्जिट होंगे क्योंकि हमारे पास इस वाले राउटर पे 3 कनेक्शन है। अगेन हम लोग चलेंगे इंटरफेस सीरियल 3/0 जो कि हमारा 40 वाला नेटवर्क को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 40.0.0.1/255.255.255.252 और नो शट डाउन से इस पोर्ट को भी क्या कर देंगे, एक्टिव। इतना सा काम हमारा हो गया। अब लास्ट वाले राउटर पे चलते हैं हम लोग। लास्ट वाले राउटर पे भी हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं फटाक से। लास्ट वाले राउटर को भी ओपन किया, CLI मोड पे गए, नो लिखा और यहाँ पे क्या किया, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे हम लोग को आईपी देना है, आईपी एड्रेस 50.0.0.1/255.0.0.0 और नो शट डाउन कमांड चलाएंगे, जिससे हमारा ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, जो कि हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट का है। और इसके बाद हम लोगों को एक सीरियल पे और कमांड चलानी है, तो हम यहाँ से इस पोर्ट से एग्जिट होकर के इंटरफेस सीरियल 2/0 जो कि हमारा पोर्ट नंबर है सीरियल पोर्ट का, वहाँ जा करके हम लोग आईपी एड्रेस चलाएंगे। आईपी एड्रेस देंगे 40.0.2/255.255.255.252। कहाँ गड़बड़ होगी, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार डॉट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे चला देनी नो शट डाउन कमांड। नो शट डाउन से पोर्ट भी एक्टिव हो गया, मतलब हमारे पास जितने कनेक्शन थे वो सारे के सारे अभी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर PC0 से PC1 में मैसेज भेजते हैं तो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, PC2 से PC3 में भी सक्सेसफुल हो गया एंड PC4 से PC5 में भी मैसेज आसानी से जा रहा है। देखो नीचे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब हम अगर PC1 से PC2 को मैसेज भेजना चाहें तो ये फेल्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमने राउटिंग नहीं करी है। तो हम राउटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कमांड्स चलाते हैं। सबसे पहले अपने प्रिविलेज मोड पे जाएंगे और वहाँ पे कमांड चलेंगे राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है, और इसके बाद हमको कमांड चलानी इस वाले राउटर, जो हमारा पहला वाला राउटर है, इस राउटर पे कितने नेटवर्क से, 2। कौन कौन से, एक तो 10.0.0.0 और दूसरा कौन सा है, 20 वाला नेटवर्क है, 20.0.0.0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 10.0.0.0, केवल हमको इतना सा ही लिखना है। ठीक है, और दूसरा नेटवर्क क्या है, 20.0.0.0, बस हमारा काम हो गया। पहले वाले राउटर पे हमारी राउटिंग हो गई। दूसरे वाले राउटर पे जाएंगे, दूसरे वाले राउटर पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ से एग्जिट होंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है, और यहाँ पे कमांड चलाएंगे नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले राउटर में हमारे पास 3 नेटवर्क है। एक तो 20 वाला नेटवर्क है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 40 वाला है एंड द बिलो जो कि हमारे इथरनेट पोर्ट पे है वो है 30 वाला नेटवर्क। तो 3 बार ये कमांड चलेगी। 20.0.0.0 अगेन नेटवर्क की कमांड क्या चलेगी, 30.0.0.0 और उसके बाद वापस नेटवर्क 40.0.0.0। बस हमारा काम हो गया इस वाले राउटर पे भी। अब लास्ट राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एग्जिट और प्रिविलेज मोड में जाने के बाद हम लोग करेंगे राउटर रिप वर्जन 2 और यहाँ पे नेटवर्क देंगे नेटवर्क 40.0.0.0 और अगेन एक दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 50 वाला। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पर राउटर रिप कॉन्फ़िगर कर ली। अब एक बार मैसेज भेज के देख लेते हैं कि हमारा मैसेज जा रहा है। तो PC1 से PC2 को मैसेज, पहला मैसेज हमारा फेल होता है, कोई बात नहीं। दूसरा मैसेज हम लोग भेजते हैं तो दूसरा मैसेज देखो सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारी राउटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो PC0 से PC2 पे भी भेजते हैं। ठीक है,
और अगर मैं PC0 से PC4 को मैसेज भेजना चाहूँ तो ये भी इन प्रोग्रेस, अभी कोई बात नहीं। पहला पैकेट फेल्ड होता है, दूसरा पैकेट हमारा सक्सेसफुल, मतलब हमारे यहाँ से राउटिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने 3 राउटर्स के बीच में स्टैटिक रिप राउटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास कुछ डीबगिंग कमांड्स है जो हम लास्ट में देख रहे थे। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग की कमांड क्या है कि शो आईपी रूट एंड शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी रिप डेटाबेस, डीबग आईपी रिप, ये सारी कमांड हम चला के देखते हैं इनसे होता गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शो आईपी रूट कमांड चलाते हैं। यहाँ से एग्जिट होते हैं, कंट्रोल Z दबा करके, और यहाँ पे चलाते हैं शो आईपी रूट। शो आईपी रूट में देखिए यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 10.0.0.0/8 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फास्ट इथरनेट। दैट मीन्स हमने अगर पहला वाला राउटर खोला है तो इस पे जो कनेक्शन खुद के हैं वो तो सी लिख करके उसके साथ डिनोट होंगे, जो कि 10 और 20 वाले डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसमें 20 वाला क्या है, सबनेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सबनेट किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये 3 कनेक्शन है, 30 डॉट, 40 डॉट और 50 डॉट वाले नेटवर्क, ये तीनों कनेक्शन हमारे पास कनेक्टेड है किसके जरिए, हमारा जो चेक पॉइंट होता है, ओ सॉरी 20 वाला जो नेटवर्क है जो हमारा सीरियल कनेक्शन है, उसके जरिए ये तीनों कनेक्शन हमारे कनेक्टेड है। ठीक है, और जो हमारा चेक पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे 20.0.0.2, जो कि हमारे पहले वाले राउटर के लिए चेक पॉइंट है, जैसा कि हमने स्टैटिक राउटिंग में देखा था, उसके लिए चेक पॉइंट है, उसके थ्रू ये 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक चीज है, हमने एडी वैल्यू की बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो एडी वैल्यू 120 है, 30 वाले नेटवर्क के लिए भी, 40 वाले नेटवर्क के लिए भी, और 50 वाले नेटवर्क के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एडी वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या होती है, हमने क्या बोला था कि हमारी जो रिप राउटिंग होती है वो हमारी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम करती है, राइट। हमने ये चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम करती है। अब देखो यहाँ पे जब हम इस पे शो आईपी रूट कमांड चलाते हैं तो हमें एक तो डायरेक्ट कनेक्टेड और एक हमारे चेक पॉइंट के जरिए कनेक्टेड नेटवर्क दिखाता है। तो यहाँ पे एडी वैल्यू तो हमें समझ में आ गई कि 120 है, लेकिन इसके साथ ये 1 और 2 क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 का मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने बोली ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसमें कितने राउटर दूरी पर ये वाला नेटवर्क स्टेब्लिश है। तो हम देखते हैं, तो हमारा पहला वाला राउटर जिसपे हम लोग आईपी रूट कमांड चलाई है वो तो है हमारा राउटर 0, जिसपे हमारे पास 3 नेटवर्क है, वो राउटर 1, और जो हमारा लास्ट वाला राउटर है वो है, उसका नंबर है राउटर 2। तो यहाँ पे देखो कि 30 वाला नेटवर्क कहाँ है, हमारे सेकंड वाले नेटवर्क पे, इस वाले राउटर पे। ठीक है, सेकंड वाले राउटर पे तो हमारे पास यहाँ पे जो ये 1 है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि यहाँ से अ, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है कि यहाँ से पहले वाले राउटर से 30 वाले नेटवर्क में पहुंचने के लिए बीच में सिर्फ एक राउटर है। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, इसी तरीके से 40 वाले पे भी हमारा एक ही राउटर हमको पास करवाना है। एंड द 50 जो कि हमारा 50 वाला नेटवर्क है, जो कि हमारे लास्ट वाले राउटर से कनेक्टेड नेटवर्क है, इसके लिए हमें 2 राउटर से जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि हमारे 50, जो हमारी रेप राउटिंग है वो 15 राउटर्स तक ही कैलकुलेट करती है। तो आपको ये, आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कमांड जो हमारी ट्रबल शूटिंग की है वो है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोटोकॉल्स में क्या क्या चीज़ें काम में आ रही है। यहाँ पे देखो हमने जो बोला था कि अपडेट हर 30 सेकेंड्स में जा रही है, तो देखो यहाँ पे क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। ठीक है, और सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स, नेक्स्ट ड्यू इन 24 सेकेंड, मतलब जो अगली अपडेट है वो आफ्टर 24 सेकेंड्स के लिए बाद जाएगी। ठीक है, इनवैलिड 180 सेकेंड्स, होल्ड डाउन फॉर 180 सेकेंड्स एंड फ्लश्ड आफ्टर 240 सेकेंड्स, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फास्ट इथरनेट पोर्ट पे हमारे पास क्या है, 2 सेंड एंड 2 रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी पैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 पाथ्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम पाथ कितने, 4। राउटिंग फॉर नेटवर्क्स 10 वाली और 20 वाली, पहले वाले राउटर पे हमने ये सारी कमांड्स चला रहे हैं। ठीक है, और इनका गेटवे क्या है, 20.0.0.2, जिसको हम चेक पॉइंट बताते हैं, और इनकी एडी वैल्यू 120 है, और डिफॉल्ट क्या है, 120 डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल और अपडेट्स के बारे में आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन थी हमारी, नेक्स्ट कमांड क्या थी हमारी, शो आईपी रिप डेटाबेस। ठीक है, इसको भी चला के देख लेते हैं, शो आईपी रिप डेटाबेस। ठीक है,
इस कमांड से हमारे पास क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब शो आईपी रिप डेटाबेस से हमारे पास क्या है, देखो 10.0.0.8 जो कि हमारा क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट से। 20 वाला भी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन 30 वाला नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड है इस चेक पॉइंट के थ्रू, जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा। इसी तरीके से 40 वाला और 50 वाला नेटवर्क भी हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारी कौन सी कमांड रह गई, डीबग आईपी रिप। इस कमांड को भी हम चला के देखते हैं, तो इसमें होता क्या देखते हैं। डीबग आईपी रिप कमांड से हमारे पास जो हमारा नेटवर्क चलता है वो आपको शो करेगा। ठीक है, डिबग आईपी रिप मतलब ये जो अपडेट्स जा रही है ना, ये ऑटोमेटिकली हमें शो करेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेंडिंग वर्जन टू अपडेट बाय बाय दिस आईपी एड्रेस। तो ये हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसके थ्रू ये अपडेट्स सेंड हो रही है। तो देखो हर 30 सेकेंड्स में ये अपडेट्स जाएगी। तो देखो एक बार ही चारों अपडेट्स चली गई। ठीक है, अभी 30 सेकेंड्स हम लोग वेट करेंगे, फिर अगेन ये रिसीव जाएगी। तो देखो एक बार सेंड है, एक बार रिसीव है। ठीक है, वेट करते हैं अगेन। ये डीबग आईपी जैसे ही चलाएंगे अभी ऑटोमेटिकली हर 30 सेकंड्स के बाद, तो देखो हमने अभी दोबारा जब चलाई तो देखो अगेन ये मैसेज फॉरवर्ड हो गया। मतलब हर 30 सेकंड्स के बाद हमारी अपडेट्स कंटिन्यूसली एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में शेयर हो रही है। आई होप आपको ये रिप राउटिंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।